उनके पास भी चलते हैं। नीरज राय, ये हो क्या रहा है? कई बार समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कौन सा गठबंधन है, किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं आप। ममता वहां रैली कर रही है पश्चिम बंगाल में, वो क्या कह रही हैं, और यहां सागरिका घोष और डेरेक ओब्रायन कुछ और कह रहे हैं। ममता वहां कह रही हैं कि मैं आपको बताऊंगी कि टीएमसी को वोट क्यों देना है, बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना है, सीपीएम को वोट क्यों नहीं देना है, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना है। वो कह रही है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। और यहां सागरिका घोष क्या कह रही है? सागरिका घोष ये कह रही है कि भाई वो टीएमसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो ये आप लोग ये कौन सा गठबंधन कर रहे हैं भाई, और कौन सी पॉलिटिक्स है? ये इनके मूल पे है। जी, पहले तो ये दुरुस्त कर दूं कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, राजनीतिक विश्लेषक हूं। लेकिन जो आप सवाल पूछे हैं, उस सवाल का माकूल जवाब भी मैं दूंगा, आपको अभी दे भी रहा हूं। हाँ, दीजिए ना। देखिए, चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है, केंद्र का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हो रहा है। तो इस पर जो है वर्तमान की जो चल रही है सरकार और इस पार्टी की नीतियों के खिलाफ चुनाव है। जो थेथरोलॉजी को अपना एक ऐसा हक और अधिकार समझ ली है, हार समझ ली है पार्टी, उस पार्टी के खिलाफ चुनाव है। अभी मैं सुन रहा था, यह तो दूसरी चीज है कि वहां पर टीएमसी लड़ रही है अकेले और देश में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस को बोल रही है कि भाजपा के खिलाफ आप वोट दें या कांग्रेस को दे, सब बराबर है। अब बताइए, पहले अभी मैं सुन रहा था ऋषि मिश्रा जी से और भाजपा के बता रहे थे। हमने जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना, उसके बाद जाइएगा ऋषि मिश्रा पे। मैंने आपसे पूछा कि भाई आप इंडी गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है। अगर आप इंडी गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है, सीधी सी बात। यहाँ पर यह है, सुनिए भाई साहब, मुद्दा यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पिछले 10 नीरज राय एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या टीएमसी इंडिया अलायंस में है कि नहीं है? अगर है तो फिर ममता वहां क्यों कह रही है कि भाई बीजेपी को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, यानी कि बीजेपी को वोट देना। और यहां डेरेक ओब्रायन और फिर सागरिका घोष क्या कर रही हैं यहां इंडिया अलायंस के मंच पे? अगर नहीं है तो, और अगर है तो फिर ममता ऐसा क्यों बोल रही है, बताएंगे ना आप। जो बात भाजपा बोलती जा रही है उसी को आप लोग आगे बढ़ा। अरे मैं तो भाजपा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ममता बनर्जी और सागरिका घोष के 2 बयान दिखा रहा हूं आपको। 2 बयान, एक जो पश्चिम बंगाल में ममता कह रही है और एक जो इंडिया अलायंस आपने रंजीत जी जो पहला सवाल पूछा था ना, वो बस उतना ही रखिए। तृणमूल कांग्रेस इंडी का हिस्सा है कि नहीं, ये बताइए भाई। इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हर वो दल है जो भाजपा। अरे सीधे सीधे बोलिए ना, तृणमूल कांग्रेस है कि नहीं है, ये बताइए। सुन लीजिए, वो अकेले लड़े, वो तो बढ़िया कर रही है, टीएमसी बढ़िया कर रही है अकेले लड़के। जो 2000 मतलब नहीं है 1921 में कांग्रेस का वॉक ओवर देने के बाद जो वोट जाकर तो नहीं है ना, इसका मतलब अकेले लड़ रही है तो नहीं है ना। अरे भाई, इसकी रणनीति आपको तैयार करेंगे नहीं और भाजपा तो तैयार करेगी नहीं। अरे ये सवाल है भाई, जनता को आप, अच्छा जनता को ऐसे गुमराह करते रहेंगे क्या आप लोग कि भाई पश्चिम बंगाल में कुछ और बोलिए, पश्चिम बंगाल में कुछ और बोलिए, और दिल्ली में आकर कुछ और बोलिए, वहां अपने मंच से कुछ और बोलिए, और जब इंडी के मंच पर आ जाइए तो कुछ और बोलिए। ऋषि मिश्रा इसका जवाब देना चाह रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। ऋषि मिश्रा कहिए। हाँ ऋषि मिश्रा, नहीं टीएमसी के लोगों को नहीं मालूम, आप बता दीजिए कांग्रेस को क्या लगता है, वो टीएमसी उसके साथ है कि नहीं, बता दीजिए। मालूम क्या नहीं है वो छोड़िए। नहीं, देखिए देश की जनता को गुमराह कर रही है। राय साहब का ऑडियो थोड़ी देर के लिए नीचे कीजिए, जरा सुनने दीजिए मिश्रा जी क्या कहते हैं। हाँ, रंजीत जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सवाल मेरा भाजपा से भी है। निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि मेरे पास, पहले आप जवाब तो दे दीजिए, पूछ लीजिएगा सवाल। अरे सुन तो लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन, सुन तो लीजिए। निर्मला सीतारमण जी कहती है मेरे पास उस प्रकार का पैसा नहीं है तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। किस प्रकार का पैसा नहीं है? और बाकी बीजेपी उस प्रकार के पैसे से चुनाव लड़ रही है। इस पे भाजपा से मैं जवाब, अरे ठीक है, इसका ले लेंगे जवाब। अब जरा हमारा जवाब दीजिए आप। भाई आपके साथ टीएमसी है कि नहीं? कांग्रेस, भाई इतना तो सबको पता है कि बंगाल में साथ नहीं चुनाव लड़ रहे आप, ये तो सबको पता है। आपको लगाया ही नहीं ममता बनर्जी ने वहां। अब आप ये बताइए कि यहां मंच पर खड़े होकर सागरिका घोष फिर क्यों कह रही हैं कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है? एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, आप हर गठबंधन का एक रणनीति होता है। टीएमसी को या कांग्रेस को लग रहा है कि अलग अलग लड़ने से उनको फायदा हो सकता है।
ये रणनीति है, ये रणनीति टीवी एंकरों को बताने की जरूरत नहीं। एक सेकंड आप ये सुन लीजिए, ममता बनर्जी ने क्या कहा। बताया जाता भाई, देश की जनता, आप मंच पे खड़े होकर जब बोल रहे हैं तो आप टीवी एंकर के लिए बोल रहे हैं क्या? आप लोगों के लिए बोल रहे हैं ना, देश की जनता के लिए बोल रहे हैं ना, वोटर्स के लिए बोल रहे हैं ना? तो हम वोटर्स की तरफ से हम सवाल कर रहे हैं ना ऋषि मिश्रा। ये मैं अपनी जानकारी के लिए थोड़ी कर रहा हूं। मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि टीएमसी साथ है कि नहीं, कांग्रेस साथ है कि नहीं, लेकिन इस देश की जनता को फर्क पड़ता है। राष्ट्रीय लेवल पे कोऑर्डिनेशन है और टीएमसी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, नो डाउट। बंगाल में वो अलग अलग लड़ रहे हैं। जरा थोड़ी देर के लिए चलते हैं एक बार फिर से इंडिया गठबंधन। भाई इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हर वो दल है जो भाजपा। अरे यार सीधे सीधे बोलिए ना, तृणमूल कांग्रेस है कि नहीं है ये बताइए। सुन लीजिए, वो अकेले लड़े, वो तो बढ़िया कर रही है, टीएमसी बढ़िया कर रही है अकेले लड़के। जो 2019 मतलब नहीं है, 1921 में कांग्रेस का वॉक ओवर देने के बाद जो वोट जाकर तो नहीं है ना, इसका मतलब अकेले लड़ रही है तो नहीं है ना। अरे भाई इसकी रणनीति आपको तैयार करेंगे नहीं और भाजपा तो तैयार करेगी नहीं। अरे ये सवाल है भाई, जनता को आप, अच्छा जनता को ऐसे गुमराह करते रहेंगे क्या आप लोग कि भाई पश्चिम बंगाल में कुछ और बोलिए, पश्चिम बंगाल में कुछ और बोलिए, और दिल्ली में आकर कुछ और बोलिए, वहां अपने मंच से कुछ और बोलिए, और जब हिंदी के मंच पर आ जाइए तो कुछ और बोलिए। ऋषि मिश्रा इसका जवाब देना चाह रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। ऋषि मिश्रा कहिए। हाँ ऋषि मिश्रा, नहीं टीएमसी के लोगों को नहीं मालूम, आप बता दीजिए कांग्रेस को क्या लगता है, वो टीएमसी उसके साथ है कि नहीं, बता दीजिए। मालूम क्या नहीं है वो छोड़िए। नहीं देखिए देश की जनता को गुमराह कर रही है। राय साहब का ऑडियो थोड़ी देर के लिए नीचे कीजिए, जरा सुनने दीजिए मिश्रा जी क्या कहते हैं। हाँ रंजीत जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सवाल मेरा भाजपा से भी है कि निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि मेरे पास, पहले आप जवाब तो दे दीजिए, पूछ लीजिएगा सवाल। अरे सुन तो लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन, सुन तो लीजिए। निर्मला सीतारमण जी कहती है मेरे पास उस प्रकार का पैसा नहीं है तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। किस प्रकार का पैसा नहीं है? और बाकी बीजेपी उस प्रकार के पैसे से चुनाव लड़ रही है। इस पे भाजपा से मैं जवाब, अरे ठीक है, इसका ले लेंगे जवाब। अब जरा हमारा जवाब दीजिए आप। भाई आपके साथ टीएमसी है कि नहीं? कांग्रेस, भाई इतना तो सबको पता है कि बंगाल में साथ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं आप, ये तो सबको पता है। आपको लगाया ही नहीं ममता बनर्जी ने वहां। अब आप ये बताइए कि यहां मंच पर खड़े होकर सागरिका घोष फिर क्यों कह रही हैं कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है? एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए आप हर गठबंधन का एक रणनीति होता है। टीएमसी को या कांग्रेस को लग रहा है कि अलग अलग लड़ने से उनको फायदा हो सकता है। ये रणनीति है, ये रणनीति टीवी एंकरों को बताने की जरूरत नहीं। एक सेकंड आप ये सुन लीजिए, ममता बनर्जी ने क्या कहा। बताया जाता भाई, देश की जनता, आप मंच पे खड़े होकर जब बोल रहे हैं तो आप टीवी एंकर के लिए बोल रहे हैं क्या? आप लोगों के लिए बोल रहे हैं ना, देश की जनता के लिए बोल रहे हैं ना, वोटर्स के लिए बोल रहे हैं ना? तो हम वोटर्स की तरफ से हम सवाल कर रहे हैं ना ऋषि मिश्रा। ये मैं अपनी जानकारी के लिए थोड़ी कर रहा हूं। मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि टीएमसी साथ है कि नहीं, कांग्रेस साथ है कि नहीं, लेकिन इस देश की जनता को फर्क पड़ता है।